मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आप कैसे हो? मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। 29 साल का जवान लड़का परमेश्वर का सेवकाई के लिए उनका जान दे दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ डेविड ब्रेनार्ड मिशनरी के बारे में। पूरा सुनकर आपको दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। डेविड ब्रेनार्ड का जन्म 20 अप्रैल 1718 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ये बचपन से ही कमजोर तथा दुबला था। अपनी उम्र के अन्य बालकों के समान वह खेल अथवा मेहनत नहीं कर पाता था। जब वह 9 वर्ष की था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तथा जब वह 14 वर्ष का हुआ उसकी माँ का भी देहांत हो गया। अब छोटा लड़का ब्रेनार्ड अनाथ हो गया था। वह निराशा हो गया था तथा उसके धार्मिक जीवन में गिरावट आने लगी। ब्रेनार्ड अपने आप को अनचाहे साथियों से अलग रखता था तथा अधिक समय गुप्त प्रार्थनाओं में लगाता था। उसने अपना बाइबल पढ़ना बढ़ा दिया तथा अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कुछ जवानों के साथ मिलकर सामूहिक सभा का निर्माण किया जो प्रति रविवार को मिलते थे। अपना मन परिवर्तन के 2 माह बाद ब्रेनार्ड ने येल के एक महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उसकी अभिलाषा मसीह सेवा करने की थी। उसने बहुत बड़ी मेहनत की और मनोपति प्राप्त छात्र बन गया। बीमारी बहुधा उसके अध्ययन में रुकावट बनती थी। उसे क्षय रोग हो गया था और वह खून की उल्टी करने लगा था। अपनी रोग शैया पर भी वह अपने परमेश्वर से बातचीत करता रहता था। वह कहा करता था कि परमेश्वर के साथ बिताया गया 1 घंटा इस संसार की सारी खुशियों से कहीं ज्यादा उत्तम है। हमें कितना अधिक परमेश्वर के साथ संगति करने के इस रहस्य को सीखना है जिससे कि सभी परिस्थितियों में विजयी मसीही बन सके। उसने अपनी डायरी में यह लिखा कि मेरे दोस्त लोगों को जैसे आज के दिन मुझे भी मेरी उपाधि मिलनी थी, परंतु परमेश्वर को यह बाया कि वह मुझे ना मिले। उस समय ब्रेनार्ड को उन लोगों के प्रति बड़ा बोझ था जो अंधकार में पड़े थे तथा यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था। बहुत से रेड इंडियन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था और उनके मध्य बहुत थोड़े से मिशनरी सेवा होते थे। बहुधा ब्रेनार्ड इन लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना में संघर्ष करता था। उसकी यह इच्छा थी कि इन लोगों तक सुसमाचार को ले जाए। एक दिन न्यूयॉर्क में प्रभु के एक सेवक से उसे पत्र मिला जिसमें लिखा था कि हम अमेरिकन इंडियनों के मध्य मिशनरी भेजना चाहता है। अतः ब्रेनार्ड ने रेड इंडियन लोगों मध्य एक मिशनरी के रूप में जाने का मन बना ही लिया है। डेविड ब्रेनार्ड ने अपने 24वें जन्मदिन पर अपनी डायरी में यह लिखा, मैं अपने जीवन को प्रभु की सेवा में तथा उसकी महिमा के लिए खर्च कर देना चाहता हूँ। उसके दूसरे ही वर्ष वह इन एकांत जंगलों में निवास करने वालों लोगों के मध्य सुसमाचार पहुंचने के लिए निकल पड़ा। और भी उनका डायरी में उनके जीवन में जो कुछ हुआ था आश्चर्य तथा अनुभवों को लिखा। डेविड ब्रेनार्ड को ठंडा तथा भूख को सहन करना पड़ता था। उसके पास जीवन की सुविधाएं नहीं थी तो भी वह अपनी बीमारी तथा कमजोरी में भी आगे बढ़ता गया। एक बार भारी वर्ष में वह सारी रात घोड़े पर सफर में चलता ही रहा क्योंकि उसे सिर छिपाने के लिए कहीं कहीं झोपड़ी या तंबू नहीं मिला। कठिन रास्तों पर वह पद यात्रा करता रहता था। कभी कभी उसे खतरनाक दलदल और जंगली जानवरों से भरे जंगलों के पार करना होता था। कई बार उसे उपयुक्त भोजन नहीं मिल पाता था। उसे डबल रोटी खरीदने के लिए 10 से 15 मील यात्रा करना पड़ती थी और इसे खाने तक यह कड़ी तथा बेस्वाद हो जाती थी। कभी कभी तो उसे यह भी नहीं मिलती थी। उसके साथ और कोई मसीही साथी नहीं था जिसके साथ अपना बोझ बांटे अथवा प्रार्थनामय संगति कर सके। उसने लिखा, मेरे पास कोई तसल्ली नहीं है परंतु परमेश्वर मुझे तसल्ली देता है। असभ्य रेड इंडियन जिनके बीच ब्रेनार्ड कार्य कर रहा था वे अन्य आदिम लोगों की तरह अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। ये पशु पक्षियों पेड़ों तथा मौसों को भी उपासना करते थे। पुजारी लोग ब्रेनार्ड से क्रोधित थे तथा उस पर जंगली नृत्यों तथा भयावह चीखों के द्वारा जादू टोना करने का प्रयास करते थे, परंतु डेविड ब्रेनार्ड को कुछ हानि नहीं होते थे। लेकिन डेविड ब्रेनार्ड बड़े साहस के साथ वह अन्य देवताओं के ऊपर यीशु मसीह की सामर्थ्य से उद्घोषणा करता था। एक बार डेविड ब्रेनार्ड ने जादू टोना करने वाला बूढ़े पुजारी का यीशु मसीह के विषयों में बताया। इस बूढ़े पुजारी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना तथा अंत में कहा
कहा कि मैं इस परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता स्वीकार करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ये रेड इंडियंस लोगों के बीच में सबसे उत्तेजनदायक महोत्सव युद्ध नृत्य होता था। डेविड ब्रेनार्ड ऐसे महोत्सवों को शांतिपूर्वक दूर से अंधियारे में खड़े रहकर देखता और तब दूसरे दिन वह उनको सुसमाचार सुनाता था। इन सारे कष्टों के चलते ब्रेनार्ड को इन लोगों के उद्धार का बड़ा बोझ था। उसको यह बोझ इतना अधिक था कि वह जंगल में अकेले जाकर परमेश्वर से घंटों इन लोगों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था। कई बार उसने उपवास के साथ प्रार्थनाएं की। उसका अधिकांश परिश्रम शारीरिक दुखों तथा बीमारियों के रहते हुए हुआ। एक बार तो निरंतर खुले आकाश के नीचे जमीन पर रहने के कारण से बुखार और दर्द से बहुत बीमार हो गया तथा खून की उल्टियां करने लगा। वह लगभग अपनी मृत्यु के करीब पहुंचा गया था, परंतु एक सप्ताह बाद वह ठीक हो गया तथा अपना कार्य शुरू किया। बहुधा प्रचार करने के बाद वह बहुत ही कमजोरी को महसूस करता था। इतना कठिनाइयां मैंने झेली केवल इसलिए कि मैं आत्माओं को मसीह के लिए जीत सकूं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो आंसू बहते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लेवने पाएंगे। भजन संहिता 126 5वां वचन। अतः प्रार्थना, उपवासों तथा कठिन परिश्रम में बिताए गए डेविड ब्रेनार्ड के वे दिन एवं रातों अंततः उत्तम प्रतिफल को लेकर आए। रेड इंडियनों के मध्य जहाँ जहाँ भी जाकर उसने प्रचार किया, वहाँ परमेश्वर की आत्मा उन लोगों पर सन 1745 में बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरा। आमेन, हालेलुया। अनेकों का मन परिवर्तन हो गया। इंडियनों ने जंगलों में चारों तरफ ब्रेनार्ड के विषय सुना और वे बड़ी संख्या में उसका प्रचार सुनने को आते थे। डेविड ब्रेनार्ड अब 29 वर्ष का हो गया था। यहाँ तक कि जब उसने इन घने जंगलों में कार्य करने को चुना है तो वह यह जानता था कि एक लंबे जीवन की वह अपेक्षा नहीं कर सकता है, परंतु उसके लिए अपने स्वास्थ्य से बढ़कर यह महत्वपूर्ण था कि जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है उनको सुसमाचार सुनाए। अतः उसने सुसमाचार प्रचार कार्य जारी रखा और शीघ्र ही वह असाध्य एवं गंभीर क्षय रोग की गिरफ्त में आ गया। धीरे धीरे उसका रक्त शरीर से निकलता गया। वह अपनी मृत्यु शैया पर भयंकर पीड़ी एवं शारीरिक कष्टों में तड़पता रहा। एक बार उसने धीमी आवाज में कहा, वह आएगा और देरी नहीं करेगा। मैं परमेश्वर की महिमा उसके दूतों के साथ करूंगा। इन्हीं शब्दों के उच्चारण के साथ 9 अक्टूबर 1747 को अत्यंत छोटी सी उम्र मात्र 29 वर्ष में डेविड ब्रेनार्ड अपने जीवन के स्वामी की महिमा उसके दूतों के साथ मिलकर करने के लिए प्रभु के पास चले गया। आमेन, हालेलुया। यह एक छोटा सा जीवन जरूरी था, परंतु वह प्रभु को समर्पित जीवन था। अतः वह जब तक जीवित रहा प्रभु के लिए उपयोगी रहा। यहाँ तक उपयोगी कि उसकी मृत्यु के बाद भी विलियम कैरी तथा हेनरी मार्टिन जैसे लोगों ने उसके जीवन के विषय तथा डेयरी को पढ़कर प्रेरित हुए और दूसरे देशों में मिशनरी बनकर चले गए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। ऐसे ऐसे मिशनरी भाई लोग परमेश्वर का काम के लिए जीवन बलिदान दिया है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रिय दोस्तों, आपका जीवन में परमेश्वर के लिए किस तरह का कदम उठा रहा है? एक बार सोचो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको अगुवाई करे, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।